राहुल गांधी, आप संसद से भागिए मत। देश के यशस्वी गृह मंत्री हर चर्चा के लिए, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सदन से मत भागिए। चर्चा में शामिल होने का साहस आप रखिए। पिछले दिनों आपने देखा कि बार बार राहुल गांधी झूठ बोल बोलकर एक भ्रामक प्रचार करके संसद चलने दे नहीं रहे। कभी विषय पूछा जाता है, कभी विषय पूछा जाता है। सबसे पहले उन्होंने विषय रखा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। सदन में नीट पर चर्चा होनी चाहिए। नीट पर चर्चा की गई। एक ऐसा कठोर कानून भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लेकर आई कि 10 वर्षों का कठोर दंड होगा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। पेपर लीक गैंग में जितने भी लोग शामिल थे या आगे जो भी कभी कोई इस तरीके का अपराध करने की प्लानिंग भी करेगा तो उसकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि वो 10 करोड़ का जुर्माना अगर वो नहीं जमा करा पाया तो उसकी संपत्ति कुर्क करके वो 10 करोड़ रुपए उससे सरकार वसूलेगी। तो एक कठोर कदम कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, वो एक कठोर कदम भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र की सरकार ने लेने का काम किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री संसद में अपना बयान दें। किरण रिजिजू जी हों, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हों, सबने कहा कि देश के गृह मंत्री हर प्रकार की चर्चा के लिए, आपके हर प्रकार के सवाल के लिए तैयार हैं, लेकिन संसद जिसका एक एक मिनट चलने के लिए हम सभी 140 करोड़ देशवासी जो अपनी खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, हम सबकी कमाई से वो संसद चलती है। 1 मिनट अगर संसद चलती है तो करीब करीब 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है, लेकिन वो सारी की सारी जो खर्चा है वो सारा का सारा व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि संसद के पटल में किसी भी प्रकार की चर्चा करने के लिए विपक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है। तो आज इसीलिए कि आप भागिए मत, हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने कहा कि जंतर मंतर पर गोली चली, जबकि कोई भी गोली जंतर मंतर पर नहीं चली। हर रोज एक नया झूठ लेकर वो प्रेस के सामने उपस्थित होते हैं। हर रोज कोई ना कोई नया झूठ लेकर वो हमारे सामने आते हैं। लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो भारत का युवा पीढ़ी भारत के युवाओं के साथ खड़ी है। भारत के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होगा। हम उनकी एक एक समस्या दूर करने के लिए उनके साथ खड़े हैं, लेकिन इसके विपरीत भारत का युवा जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करता है तो वहाँ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सभी पार्टियों के कार्यकर्ता आ जाते हैं। जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है तो राहुल गांधी उनके बीच में पहुंच जाते हैं। जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है तो राहुल गांधी हर तरीके का भ्रामक प्रचार करते हैं। लेकिन आज जब झारखंड में, रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ
जब कांग्रेस की सरकार है, उसमें भागीदारी है सरकार की, तो वहाँ का युवा क्या भारत का युवा नहीं है? वहाँ का युवा क्या भारत का भविष्य नहीं है? क्या राहुल गांधी वहाँ एक बार भी गए? वहाँ का युवा पूर्णतया शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन वहाँ की पुलिस ने, वहाँ के कोई भी किसी भी तरीके का, किसी भी युवा ने कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया, लेकिन वहाँ उन युवाओं के ऊपर वहाँ की पुलिस ने बर्बरता करी। उन युवाओं के ऊपर अश्रु, जो आपके वाटर कैनन्स हैं, वो मारे गए। उन युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई और कुछ युवाओं का वहाँ पर ये भी कहना है कि हमारी बेटियों के कपड़े फाड़े गए, जो वहाँ से एक रिपोर्ट आई। तो आज आप सबके माध्यम से मेरा ये सवाल है कि जब देश की राजधानी में जंतर मंतर पर कोई युवा कोई मांग करता है, तो वहाँ राहुल गांधी पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो स्वयं देश के जन जी के साथ, देश के युवाओं के साथ खड़ी हुई है। और झारखंड में अगर कोई प्रदर्शन होता है तो उससे पल्ला झाड़ने का काम वो करते हैं। झारखंड के प्रदर्शन में लगातार झारखंड की सरकार पर आरोप लग रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर नौकरियाँ बेची जा रही हैं। मीडिया के चैनल्स के माध्यम से आपने ये भी देखा कि एक ही परिवार के कितने कितने लोगों को नौकरी मिली है। वो युवा वहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से केवल इतनी ही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस सारे घोटाले की CID द्वारा जांच करवाई जाए। एक भी अप्रिय घटना का वहाँ से कोई समाचार नहीं आया। मैंने कल स्वयं एक टीवी चैनल पर एक वीडियो देखी जिसमें वो युवा साथी एक हमारे पुलिसकर्मी को बहुत सुरक्षित करके बाहर तक छोड़ के गए। कोई अप्रिय घटना, उन बच्चों ने किसी भी घटना का अंजाम नहीं दिया। तो आज हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से हमने बिना पर्ची, बिना खर्ची, पूर्णतया पारदर्शिता के साथ हम देश के, हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। और उसके विरोध में अगर झारखंड में देखें तो हर तरीके से, चाहे वो भर्ती हो, चाहे नौकरियां हो, एक ही परिवार के, वहाँ के लोगों के रिश्तेदार, जो भी उनके नेतागण हैं, किस तरीके से वहाँ सब कुछ सेल पर लगा हुआ है। तो इतना विषय आपके बीच में कि झारखंड में जहाँ उनकी खुद की सरकार है, क्या वहाँ के युवाओं के लिए आपकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या वहाँ का युवा, उसका सपना भारत का सपना नहीं? इतना ही विषय लेकर मैं आज आप सबके बीच में उपस्थित हुई हूँ। एक ही पैमाना भारत के सभी युवाओं के लिए होना चाहिए, चाहे वो हरियाणा का युवा हो, चाहे वो भारत का युवा हो, चाहे वो झारखंड का युवा हो। ये अलग अलग पैमाने, ये अलग अलग मापदंड क्यों? क्योंकि जहाँ उनकी सरकार है वहाँ का युवा उनका युवा नहीं है, लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ का युवा राहुल गांधी का युवा है।